स्टूडेंट बियर अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। हम पिछली कक्षाओं में प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ चुके हैं, पास्ट के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए सीखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो बेटा लिखेंगे यहां से हम, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बेटा हमने पहचान लिखी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइए हम सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो बेटा लिखेंगे यहां से हम, साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करके, हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब बेटा ऐसा एक रूल है, जरा वो देख लेते हैं। नोट, क्या लिखेंगे हम यहां से? नोट। नोट में क्या, जरा वो देख लेते हैं। बेटा लिखेंगे, यदि वाक्य के, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में पहले, इस पे लिख देते हैं यहां से बिफोर, दिया हो तो पहला वाक्य, पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा वाक्य पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाते हैं, पहले बनाते हैं। तो बेटा इसके लिए रूल देख लेते हैं, एग्जाम्पल पहले। तो एग्जाम्पल्स पहले बेटा हम आपको वर्ड ऑर्डर लिख दें, जो सभी में यूज होने वाला है। वर्ड ऑर्डर, क्या वर्ड ऑर्डर है? तो सबसे पहले बेटा हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। तो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल पहला, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब बेटा देख लेते, पहले इसको समझा देते हैं। मैंने लिखा था, पहचान क्या होगी? जिन हिंदी वाक्य में लास्ट में क्या चुका था, चुकी थी, चुके थे, लास्ट में बेटा क्या आ गया? चुका था। एक तो पहचान ये हो गई। फिर देखो बेटा हमने बताया था, यदि वाक्य के बीच में पहले, पहले से बोलो बिफोर दिया हो तो पहला वाक्य पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पहले बनाते हैं। तो बेटा देखो ये वाला जो हमारा है, ये हमारा पहला टेंस है यहां तक,
और ये हमें बनाना किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा पहला वाक्य है बेटा। यहां से लेकर जो ये सेंटेंस है ये हमारा दूसरा वाक्य है, और इसको हमें किसमें बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये बेटा हमारा कौन सा है, ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो हमने आपको बताया क्या है कि दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पहले बनाते हैं। तो पहले क्या बनाना है कि मैं खाना खा चुका था, तो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। बेटा वर्ब में क्या हो गई, हैड, और खाना क्या होता है, ईट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईटन द फूड। पहले बेटा स्पेलिंग क्या हो गई, बिफोर, उससे क्या हो गई ही। बेटा आना, कम में से आना, तो कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम, तो लगा दिया हमने केम। अब बेटा एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, उनके जाने से पहले, उनके जाने से पहले किसान, किसान फसल काट चुका था, फसल काट चुका था। तो बेटा आप देखेंगे यहां से, तो किसान स्पेलिंग क्या होती है, फार्मर, तो लिखेंगे यहां से द फार्मर हैड। बेटा काटना होती है कट, थर्ड फॉर्म यही रहती है, कट द क्रॉप, कट द क्रॉप बिफोर। बेटा उनके स्पेलिंग क्या होती है, दे, क्या होती है, दे, तो लिखेंगे यहां से दे। और जाना सेकेंड फॉर्म क्या होता है, देखो गो, वेंट और गॉन। तो हमको चाहिए सिर्फ सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये बनाना किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां में क्या लिखेंगे हम, वेंट। बेटा अब हमने इसका एक रूल नंबर सेकेंड देखते हैं, नोट नंबर 2 क्या है बेटा, देखेंगे यदि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में बाद, बेटा बाद स्पेलिंग क्या होती है, आफ्टर, दिया हो तो, दिया हो तो पहला वाक्य, बेटा उल्टा कर देते हैं पहले वाले रूल का, ठीक है। पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा वाक्य, और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले बनाते हैं, टेंस में पहले बनाते हैं, पहले बनाते हैं। अब बेटा देखते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लें। वर्ड ऑर्डर बेटा सभी का सेम रहेगा, एग्जांपल देख लेते हैं खाली इसके भी, 1 और 2, चलो नीचे लिख दें 2। देखा बेटा मैं लिख दूं, सूर निकलने के बाद, सूर निकलने के बाद, सूर निकलने के बाद माताजी ने, माताजी ने खाना पकाया था, माताजी ने खाना पकाया था। सूर निकलने के बाद माताजी ने खाना पकाया था। फिर दूसरा लिख लेते हैं यहां से हम, मोहन के घर जाने के बाद, मोहन के घर जाने के बाद रोहन ने, रोहन ने अपना काम, रोहन ने अपना काम किया था, अपना काम किया था। तो बेटा यहां से ये देखते हैं, तो पहला सेंटेंस हमारा ये वाला है। अब आपको दिख गया बीच में बाद, तो पहला वाला हमें कैसे बनाना है, पास्ट परफेक्ट, मतलब उल्टा कर देना है, पास्ट परफेक्ट में। और हमें ये वाला कैसे बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। किससे बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। और हमने यहाँ पर रूल क्या लिखवाया है, यदि वाक्य के बीच में बाद दिया हो तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले बनाते हैं। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही कंडीशनों में हमको दूसरा वाक्य ही पहले बनाना है। तो बेटा माता से क्या हो जाएगी, मदर,
और हैड, सॉरी हैड नहीं लगेगा, सेकेंड फॉर्म। तो कुक क्या होता है, कुक्ड द फूड, और उनको क्या लगाना है, आफ्टर। आफ्टर सूर्य निकलने के बाद, बेटा सूर्य क्या हो जाती है, द सन, हमको यहाँ क्या लगाना है, हेड। बेटा निकलना क्या होती है, राइज, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी, रोज, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजन। बेटा हमको लगाना क्या है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइजन। बेटा यहां ये देख लेते हैं, रोहन ने अपना काम किया था, तो रोहन डिड हिज वर्क, रोहन डिड हिज वर्क आफ्टर मोहन हैड गॉन टू हाउस, गॉन टू हाउस। तो बेटा ये रूल हमें सीखना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आपके रूल सिखाए हैं। इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो बेटा अब हम सीखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। लिखेंगे यहां से हम, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड नॉट का प्रयोग करते हैं, हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो बेटा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है। लिखेंगे यहां से वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर। तो बेटा लिखेंगे यहां से हम, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। तो बेटा देखते हैं एग्जांपल इसके, दो तरीके से बताएंगे, पहले वाले भी आ जाएंगे इसमें और बाद वाला भी आ जाएगा। एग्जांपल बेटा लिखेंगे यहां से हम, सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले पुजारी ने, पुजारी ने फूल नहीं तोड़े थे, नहीं तोड़े थे। सूर्य निकलने से पहले पुजारी ने फूल नहीं तोड़े थे। फिर बेटा यहां लिखे से, घंटी बजने के बाद, घंटी बजने के बाद, घंटी बजने के बाद मोहित स्कूल नहीं गया था, मोहित स्कूल नहीं गया था। बेटा देखो पहला सेंटेंस, सूर्य निकलने से पहले पुजारी ने फूल नहीं तोड़े थे, घंटी बजने के बाद मोहित स्कूल नहीं गया था। तो अब इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। बेटा जब पहले आया तो हमें इधर वाला ही बनाना है। पहले का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहले। बेटा क्या बनाना है, पुजारी क्या होती है, द प्रीस्ट, द प्रीस्ट, फिर क्या लगाना हमको, द प्रीस्ट हैड नॉट, हैड नॉट। बेटा तोड़ना क्या होती है, प्लक, और यहां थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स बिफोर द सन। बेटा अभी हमने आपका राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता था, रोज, ROSE। अब बेटा देखेंगे यहां से हम, मोहन स्कूल नहीं गया था, तो मोहन, बेटा मैंने बताया था कि जब बाद दिया हो तो पहला वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट ऐसे बनाते हैं, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, और बाद हमको करना क्या होता है, यही वाला टेंस पहले बनाना पड़ता है, कौन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट बेटा निगेटिव क्या आता है, डिड, डिड नॉट गो टू स्कूल। बेटा फिर क्या करेंगे हम, आफ्टर, इसके बाद घंटी क्या होती है, द बेल। बेटा ये सेंटेंस को बनाना किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, सेकंड क्या लगाना है, हैड, और रिंग का फॉर्म क्या होता है, रिंग। तो बेटा यहां से मोहित है, यहां तो मोहित कर लेना। चलो अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बेटा अब हम सीखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। लिखेंगे यहां से, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में
हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग पहले किया जाता है, पहले किया जाता है, और वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। देखो बेटा इसका भी वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर, तो जब हमने बोल दिया कि इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग पहले किया जाता है, यानी बेटा होता क्या है कि जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सभी में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो देखें बेटा क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब बेटा हम देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 लिखेंगे यहां से। क्या चोर के आने से पहले, चोर के आने से पहले, आने से पहले मोहन खाना खा चुका था, मोहन खाना खा चुका था। ना दूसरा देख लेते हैं यहां से। क्या चिड़िया उड़ने से पहले, चिड़िया उड़ने के बाद, क्या चिड़ियों के उड़ने, चिड़ियों के उड़ने के बाद, उड़ने के बाद मोहन हाथ पीछे पड़ गया, उड़ने के बाद मनोज ने पतंग नहीं उड़ाई थी, नहीं उड़ाई थी। बेटा देखें यहां से हम, तो हमने रूल लिख दिया है आपको, तो हमें करना क्या है कि क्या चोर के आने से पहले मोहन खाना खा चुका था, क्या चिड़ियों के उड़ने के बाद मनोज ने पतंग नहीं उड़ाई थी। तो बेटा इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब ट्रांसलेट करेंगे तो बेटा पहले क्या आएगा मेरा, हैड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, फिर मोहन खाना खा चुका था, तो मोहन खाना क्या होता है, ईट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन द फूड, फिर लगाना है पहले कि बिफोर। इसको हमें नहीं करना है, निगेटिव सिर्फ जो ये वाला होता है सेकंड वाला वाक्य उसी को इंटेरोगेटिव करना होता है। अब बेटा करेंगे, द चोर क्या होती है, थीफ। इसके बाद हमको क्या करना है बेटा, आना क्या होता है, सेकंड फॉर्म केम, लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। यहां देखेंगे बेटा, अब ये वाला सेंटेंस बनाना होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बीच में क्या लिखा है, बाद, तभी तो लगाना है, तो हमें क्या लगाना है इसमें, डिड। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड लगता है। मनोज नॉट फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट, फिर हम लिखना है आफ्टर, आफ्टर द चिड़िया क्या, द बर्ड्स, और उड़ना क्या होता है, फ्लाई, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा फ्लोन, हैड फ्लोन। हैड क्यों लगाया, क्योंकि हमें पहला वाला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ता है। तो बेटा इसका लास्ट रूल बचा हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं। लिखते हैं यहां से, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी, की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बेटा देख लेते हैं वर्ड ऑर्डर इसका। वर्ड ऑर्डर,
बेटा लिखेंगे सबसे पहले यहां से हम क्वेश्चन वर्ड्स, इसके बाद लिखेंगे हम हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बेटा देखते हैं यहां से हम इनके एग्जाम्पल नंबर 1। बंदर के आने से पहले गीता ने खाना क्यों नहीं पकाया था। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां से। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज ने कौन सी दवाई खाई थी। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज ने कौन सी दवाई खाई थी। बेटा हमने आपको लिखा कि इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड क्या पहले लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्या, क्यों, कब, कौन, कहां, कैसे। तो क्यों स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वाई हैड, और गीता फिर लगाना हमको नॉट। पकाना क्या होती है? कुक, तो कुक्ड द फूड। इसके बाद पहले की स्पेलिंग क्या हो गई? बिफोर। और बंदर क्या हो जाएगी? मंकी के लास्ट हमको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। बेटा यहां देखो क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सी। तो कौन सी स्पेलिंग क्या होती है? विच। मैंने आपको बताया था कि विच, हाउ मच, हाउ मेनी, हु साथ क्या लगाते हैं? नाउन। तो आ जाएगा विच मेडिशन। फिर बेटा लगाना हमको यहां से डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड। बेटा जाना क्या होती है? हैड गॉन। लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आज हमने आपको 5 परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो का पूरा देखा करिएगा ताकि आपको अच्छे से रूल सारे समझ में आए। हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे 5 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जय हिंद।